नमस्ते, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मैं करुणा शाह बहुत आदर और सम्मान के साथ स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साई करुणा। कैसा है मेरा साई परिवार? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साई कृपा से तंदुरुस्त भी होंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि अगली वीडियो से हम लोग श्री साई सच्चरित्र का आरंभ करने जा रहे हैं। तो आज हम साई सच्चरित्र का आरंभ करेंगे। पहले अध्याय में पहले अध्याय को एक्चुअली मंगलाचरण कहा जाता है। मंगलाचरण का अर्थ होता है कि हम गणेश वंदना करें, सारे समस्त देवी देवताओं को वंदन करते हैं। फिर दाभोलकर जी ने भी इसी तरह से किया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने गणेश वंदना की हुई है, गणेश जी की स्तुति की हुई है, उसके बाद उन्होंने सरस्वती जी की स्तुति की हुई है ताकि इनका लेखन कार्य निर्विघ्न पार पड़ सके। फिर इन्होंने समस्त देवी देवता अपने कुल देव जो कि आदिनाथ नारायण जी थे, इनको वंदन किया हुआ है। समस्त ऋषिगणों को वंदन किया हुआ है, साधु संतों को वंदन किया हुआ है। फिर अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी वंदना इन्होंने की हुई है। इनके दादाजी की इन्होंने स्तुति की हुई है, उसमें उनको वंदन किया हुआ है जिन्होंने संसार को मिथ्या या भ्रम समझकर, झूठ समझकर जो बद्रीनाथ और केदारनाथ में इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया था। फिर इनके पिताजी को की इन्होंने वंदना की हुई है जो कि शंकर जी के बहुत बड़े भक्त थे। इनकी माता जी जो इनके बचपन में ही गुजर गई थी और बहुत कठिन परिस्थितियों में कष्ट उठाते हुए इन्होंने अपने बेटे की परवरिश की थी। इनकी इन्होंने वंदना की हुई है। फिर इनके बड़े भाई जिन्होंने जो इनके ऊपर जान न्योछावर करते थे, इनको इन्होंने प्रणाम किया हुआ है। अंत में इन्होंने अपने चाची जी को प्रणाम किया हुआ है, जी जो इनकी माता जी की मृत्यु के बाद इनको संभालने का काम, इनकी इनकी परवरिश का काम इनकी चाची जी ने किया। इनकी भी वंदना की हुई है। तो आज भी गणेश वंदना के साथ ही हम लोग अपनी साई सच्चरित्र का आरंभ हम भी करेंगे कि महाराष्ट्र में आजकल गणेशोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। 10 दिन का उत्सव होता है। तो मेरे अपने घर पर भी गणेश स्थापना हुई है। तो इनकी वंदना करते हुए हम लोग आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अंत में दाभोलकर जी ने समस्त श्रोतागण को वंदन किया हुआ है। तो इसी अवसर पर मैं भी मेरे संपूर्ण साई परिवार को और मेरे श्रोतागण को शतशः नमन करती हूँ, क्योंकि जो आप अगर नहीं होंगे, आप शांत चित्त से और प्रेम भाव से अगर मुझे नहीं सुनेंगे तो मेरी कथा वाचन को भी क्या अर्थ रह जाएगा। दाभोलकर जी कहते हैं कि दाभोलकर जी ने कभी ग्रंथ वाचन नहीं किया था, कोई शास्त्र वो नहीं जानते, वेद वेदांत के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है, किसी भी संत का चरित्र उन्होंने कभी नहीं पढ़ा। उन अपने अवगुण, अपनी हीनता के बारे में भी उनको जानकारी है, फिर भी अगर वो ये प्रयास कर रहे हैं तो केवल इसलिए कि गुरु वचन को सत्य साबित कर सके, साईं बाबा को सबके सामने ला सके कि साईं बाबा का असली चरित्र क्या है। इस वजह से उन्होंने ये प्रयास किया हुआ है। बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने साईं बाबा की स्तुति की हुई है। वो कहते हैं कि साईं बाबा सर्वोत्तम है, साईं बाबा नित्यानंद है, साईं बाबा पूर्ण काम है, मंगल धाम है, आत्माराम है और स्वप्रकाश है, जो गोदावरी के तट पर विहार करते हैं और साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश जी के जो अवतार है, श्रीपाद वल्लभ दत्तात्रेय जी के जो प्रत्यक्ष अवतार है, ऐसे साई की जय जयकार तो होनी ही चाहिए। उनका कहना है कि मन हमारा सदैव चंचल होता है, तो इस मन को और हमारी समस्त इंद्रियों को वश में करके अगर हरि चरणों में पूर्णतः स्थायी करने का अगर कोई काम कर सकता है तो वो केवल गुरु है, और वो गुरु हमारे लिए हमारे शिरडी के साईनाथ महाराज हैं। तो समस्त हमारी जो इंद्रियां होती है, इनसे हमें गुरु का या हमारे साई का वर्णन करना चाहिए। जैसे हम कानों से कुछ भी सुने तो साई की महिमा सुने, हम आंखों से कुछ देखें तो साई की मूर्ति देखें, हम मन में अगर कुछ ध्यान करें तो साई का ध्यान हो, चित्त में सदैव साई का वास हो, हृदय में हर पल साई का अध्यास हो। ये सब चीजें करने से ही संसार जो भवसागर है उससे मुक्ति संभव होती है। तो ये काम हमारे लिए साईं बाबा ही कर सकते हैं। और जो
केवल ब्रह्म जो होता है वो सत्य होता है। बाकी सारी चीजें या सारी विषय लालसा जो हमारे अंदर होती है या हम जो संसार हम जी रहे हैं वो सब भ्रम होता है एक। तो इसका भी ज्ञान हमें हमारे सदगुरु कराते हैं, हमारे साईं बाबा कराते हैं। तो दाभोलकर जी कहते हैं कि जिस पल से साईं बाबा ने अनुग्रह किया है इनके ऊपर, जब से इनके कदम शिरडी में पड़े थे, उस वक्त के बाद इनके मन में और कोई विषय लालसा बची ही नहीं थी। इनका ध्यान, मन, हृदय हर पल साई में लगा हुआ था। और एक ऐसा मौका शिरडी में रहते रहते इनके साथ या कहिए एक घटना ऐसी घटी जिसके बाद इनके मन में ये प्रेरणा जागृत हुई कि मुझे इस महान संत का चरित्र लेखन करना चाहिए। तो वो कथा मैं आपको आज सुनाती हूँ। एक दिन सुबह का समय था, साईं बाबा उठे ही थे और मुख प्रक्षालन कहते हैं ना, जिसे या ब्रश करना, वो करने के बाद साईं बाबा ने जो घर में उस वक्त पत्थर की चक्की हुआ करती थी जिसमें अनाज पीसा जाता था, वो एक बोरे पर उन्होंने वो चक्की को रखा, एक बोरे पर वो स्वयं बैठ गए और एक बोरे पर उन्होंने गेहूं निकाले कुछ, और धीरे 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 उन्होंने वो गेहूं पीसना चक्की के अंदर शुरू कर दिया। तो कुछ लोग उस वक्त साईं बाबा के दर्शनों के लिए आए हुए थे, शिरडी के ग्रामवासी। उन्होंने ये घटना देखी और जैसे आग की तरह खबर फैलती है ना, उस तरह वो शिरडी में पूरे खबर फैल गई। और उस वक्त शिरडी बहुत बड़ा गांव नहीं था, कुछ 800, 1000, 1200 इस ये संख्या थी शिरडी के ग्रामवासियों की उस वक्त। तो धीरे धीरे देखते 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 वहां नर नारी सब जमा हो गए द्वारका माई में, देखने के लिए कि साईं बाबा ये क्या करने जा रहे हैं। पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि बाबा ये क्यों कर रहे हो आप, इसका तात्पर्य क्या है, ये पूछ सके किसी में इतना धाड़स नहीं था। पर फिर हिम्मत करके 4 औरतें द्वारका माई की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई और उन्होंने बाबा से, पहले तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, बाबा से निवेदन किया कि बाबा दे दीजिए हमें, ये काम हम आपके लिए कर देंगे, आप क्यों कर रहे हैं। तो उस वक्त बाबा ने बोला नहीं नहीं, ये मेरा काम है, मुझे करने दो। पर फिर वो औरतें जिद पे अड़ गई और उन्होंने साईं बाबा से ले लिया वो जो लकड़ी का दंड होता है जिससे अनाज पीसा जाता है, चक्की घूमती है, वो दंड उनसे छीन लिया और वो चारों आजू बाजू में बैठकर धीरे 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 बाबा की महिमा का गान करते हुए गेहूं पीसने लगी। उस वक्त की औरतें पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस चक्की पर बैठने के बाद पता नहीं कौन सा कवि इनके अंदर आ जाता था। इतनी सुंदर सुंदर कविता की रचना वो उस वक्त किया करती थी अनाज पीसते पीसते। इनमें अधिकतर वो अपने मायके के लोगों का वर्णन किया करती थी, इनकी तारीफें किया करती थी, अपने ससुराल की, अपने पति की तारीफ किया करती थी। बड़े संत होते थे, उनकी महिमा का वर्णन किया करती थी। शिरडी में लेकिन केवल एक ही भगवान था समस्त ग्रामवासियों में, वो था साईं बाबा। तो वो साईं बाबा की ही महिमा का, चाहे वो खेत में काम कर रही है, चाहे वो किचन में काम कर रही है, चाहे वो घर का कोई छोटा मोटा काम कर रही है, चाहे वो अनाज में चक्की में अनाज पीस रही है, लेकिन उनका काम केवल साईं बाबा की महिमा का ही वर्णन हुआ करता था। तो वो महिमा गाते गाते अपनी चक्की पीसने लगे और साईं बाबा दूर से बैठे इनके देख रहे थे। और धीरे धीरे साईं बाबा के अंदर जो गुस्सा था ना, ये औरतों से छोटी मोटी जो लड़ाई हो गई थी, तो वो दूर हुआ और वो हंसते हुए इनकी तरफ देखने लगे। अब एक पाइली का मतलब उस वक्त करीब करीब 4 किलो का गेहूं ये औरतों ने पीस डाला। और जब इसका आटा इकट्ठा हुआ तब इनके मन में, ये औरतों के मन में अपने आप ही ख्याल आने लगे कि साईं बाबा का ना तो घर बार है, ना इनकी बीवी है, ना इनके बच्चे हैं, ना ये कुछ पकाकर खुद खाते हैं, ये तो 5 घरों में भिक्षा लेकर ही अपना पेट भर रहे हैं। तो ये आटे का भला ये क्या करेंगे। तो ये सोचते सोचते इन लोगों ने कब उसके 4 भाग कर लिए और एक एक भाग अपने अपने आप समेट लिया और उठाकर निकलने लगी। तब तक बाबा सब देख रहे थे और चुप बैठे थे। उस वक्त तक वो एक शब्द भी नहीं बोले। पर जिस वक्त वो औरतें वहां से निकल जाने लगी तब साईं बाबा ने उन्हें बोला, कहाँ जा रही हो ये आटा लेकर, क्या मैंने तुमसे ये उधार दिए थे गेहूं, जो इसका आटा तुम उठा कर ले जा रहे हो। जाओ जाओ इसे ले जाओ और शिरडी की पूरी सीमा के ऊपर इसे जाकर बिखेर दो। उस वक्त एक नाला हुआ करता था जहाँ शिरडी खत्म हो रही होती थी, जो शिरडी की सीमा होती थी, उस वहां से लेकर उन औरतों ने शुरू किया और वो आटा धीरे 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 ऐसी एक लकीर बनाते बनाते पूरे शिरडी के आसपास उन्होंने वो बिखेर दिया।
दाभोलकर जी ये सब देख रहे थे तो उन्हें ये बहुत आश्चर्य हुआ कि ये क्या है, मतलब संत तो बहुत देखे, पर गेहूं पिसने का तात्पर्य क्या होगा, क्या होगा साईं बाबा के मन में, ये वो सोचने लगे। उस वक्त उन्होंने आजू बाजू के लोगों को पूछा कि इसका तात्पर्य क्या है, तो तब उन्होंने बोला कि ये जो सीमा पर बिखरने के लिए साईं बाबा ने बोला है ना, तो उस वक्त हैजा बहुत फैला हुआ था और शिरडी में काफी लोग परेशान थे। कॉलरा जिसे बोला जाता है, उससे बहुत परेशान थे लोग और ये रोग फैलते ही जा रहा था। तो उस वक्त उसकी रोकथाम करने के लिए साईं बाबा ने ये गेहूं पिसा था। वो गेहूं नहीं थे, जबकि वो हैजा बीमारी थी, जिसे साईं बाबा ने पीस कर पूरे चारों ओर, शिरडी की चारों ओर बिखेर दी थी। ये सुनकर उनको बहुत आश्चर्य हुआ और उस वक्त इनके दिमाग में ये ख्याल आया कि इतना भक्तों को अपना परिवार, अपने बच्चे समझकर जो इनकी इतनी फिक्र कर रहा है, इतने महान संत है ये, तो इनकी एक चरित्र लेखन तो इनका बनता है। तब इन्होंने ये धारणा अपने मन में बना ली कि अब कुछ भी हो जाए, साईं बाबा के ऊपर चरित्र लेखन का कार्य तो मैं जरूर कर। जी ने अपना तर्क चलाकर सोचा कि ये जो दो पार्ट होते हैं ना चक्की के, तो उनमें से एक होता है कर्म और दूसरा होता है भक्ति, और जो दंड होता है ना जिसे चलाया जाता है, वो होता है ज्ञान। और इनके अंदर जब तक हमारी लालसा, हमारी आसक्ति, हमारी कुप्रवृत्ति या गलत प्रवृत्तियाँ या हमारे षड्रिपु जिसे हम कहते, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर, ये 6 जो शत्रु है हमारे, ये जब तक इनमें पीस कर नष्ट नहीं हो जाते, तब तक आत्मानुभूति संभव नहीं है, और जब तक आत्मानुभूति संभव नहीं है, तब तक ईश्वर प्राप्ति असंभव है। तो आत्मानुभूति ये होती है कि मेरा जन्म, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मेरे जन्म का तात्पर्य क्या है, मतलब भगवान की भक्ति मुझे करनी चाहिए और मोक्ष तक मुझे किस तरह से पहुंचना है। ये जब तक हमको ज्ञात नहीं होता, तब तक हम ईश्वर तक कभी नहीं पहुंच सकते। साई सच्चरित्र का पहला अध्याय यहीं पर खत्म हो रहा है। अब कैसा लगा आपको ये अध्याय, सबसे पहले तो ये बताएंगे आप मुझे। तो आप मैसेजेस करते जाइए कमेंट सेक्शन में जाकर, ओम साई राम भी लिखती जाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे अध्याय दूसरा लेकर। तब तक बने रहिए इस वीडियो चैनल पर। ओम साई राम।